हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का है। यू डब्ल्यू चल रहा है, पैरेलल में चलेगा। यू डब्ल्यू चलेगा 1 घंटा बेसिक। तो आपसे एक यही गुजारिश है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और जितना होगा उतना अच्छे से मन लगा कर पढ़ें, क्योंकि आपकी जो वीडियो बन रही है आपके लिए बहुत लाभदायक वीडियो है। और मेरा जहाँ तक है कि आप लोग कंसेप्चुअल पढ़ें और नोट्स बनाते चलें और बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे ग्रोथ करेंगे। सो गाइस, इसलिए इस वीडियो लाया गया है कि आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल का 33 क्लासेस हो चुकी है, 34 दफ़ा चल रही है। इससे धीरे धीरे 120 क्लासेस इलेक्ट्रिकल मशीन की हो चुकी है। तो आपको एक चीज़ यही ध्यान देना, आप लोग अच्छे से पढ़ना है। कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छे से आगे जाएंगे, कि आपका ये जो पढ़ाई करेंगे तभी आप लोग अच्छे से आगे से जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, दूसरा शेयर कीजिए। आइए आगे देखते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र क्या होता है, क्या थ्योरम होता है, वही जानते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पावर ट्रांसफ़र टू लोड, मतलब लोड को क्या पावर ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक, तो बात किया जाए समझिए, पावर ट्रांसफ़र टू लोड पी मैक्सिमम या पी एल आई स्क्वायर आर एल ई अपन आर एल प्लस आर आई इंटू आर एल। उसके बाद अगर हम इसका अवकलन कर दें डी पी एल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए डी पी इंटू डी आर एल, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाहर कर दें 1 पर आर एल प्लस आर आई इंटू आर एल। अगर हम इसको जीरो कर दें, किसको, इसको डी पी एल डी आर एल जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू वी स्क्वायर आर एल प्लस आर आई तो कलर हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो एक कुल मिलाकर स्क्वायर बाहर में आर एल प्लस आर आई टू आर एल प्लस आर आई अपान आर एल प्लस आर आई का घात 4, ये हो गया। ठीक, अब भी कहूँ मान लेते हैं इस कंडीशन में। तो हमारा क्या हो जाएगा आगे, अगर ये तो इधर हो गया, अगर हम इस चीज़ को इधर मान लें इस तरह, ये तो चला गया। ये क्या हो जाएगा, आर एल प्लस आर आई माइनस टू आर एल आर आई प्लस आर एल, यहाँ आर एल होगा इक्वल टू जीरो। जीरो हो गया ना, जीरो हो गया। तो क्या होगा, आर एल प्लस आर आई बाहर चला जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, आर एल प्लस आर आई माइनस टू आर एल इक्वल टू जीरो। अभी तो मान लो 1 हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, आर एल प्लस आर आई, यहाँ क्या बचा, आर आई माइनस आर एल इक्वल टू जीरो। तो ये तो 1 हो गया, ये तो मान लो 1 हो गया, तो यहाँ क्या बचा, आर आई इक्वल टू आर एल, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के बराबर होगा। आगे लिख सकते हो, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या मतलब,
इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के बराबर होगा। इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के बराबर होगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो जो हमारा ये इंटरनल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो गया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन है। इसमें डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। यहाँ ये वोल्टेज भी रख सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस आई, लोड रेजिस्टेंस वी आर आई इंटू आर। नोट डाउन कर सकते हो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर लोड, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है, ये आया हुआ है, ये यूपीपीसीएल यूपीआरएनएल में कहीं ना कहीं जरूर पूछा है। अब आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। अब इसका अगर हम क्या बनाएं, थोड़ा सा इसका अगर हम लोग वो बनाएं ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनेगा। इसका हम ग्राफ अगर बनाना चाहें तो P ग्राफ यहाँ से चलता है यहाँ तक, ठीक। तो ये आपका P है, यहाँ से कहीं होगा ये RT हो गया, P हो गया, P मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम पावर मिलेगा। तो R इज इक्वल टू R, मतलब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस, ठीक। इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस, समझ लेंगे। अब हम मैक्सिमम पावर करेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर। नोट डाउन कर लीजिए, ग्राफ है। मैक्सिमम पावर है, तो अब मैक्सिमम पावर कहाँ मिला, जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो मैक्सिमम पावर P मैक्स आई स्क्वायर इंटू आर एल, तो V अपान आर एल प्लस आर आई इंटू आर एल। यहाँ इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कंडीशन क्या जानते हैं, आर एल इक्वल टू आर आई, इसे हम रख देंगे, आर एल हो जाएगा, 2RL हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू आर एल। अब यहाँ क्या हो गया, V स्क्वायर अपान 4 RL स्क्वायर इंटू आर एल से आर एल कट गया,
तो बचा क्या, इसको नोट डाउन आप लोग कर लिए होंगे। यहाँ बचा क्या, यहाँ क्या बचा पी मैक्स वी स्क्वायर ओ आर। इस पर न्यूमेरिकल आए हुए हैं, नोट डाउन कर लीजिए। तो जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होता है तो उस समय मैक्सिमम पावर का फार्मूला क्या होता है, पी मैक्स वी स्क्वायर इंटू 4 आर एल। समझिए होंगे। नोट डाउन कर लीजिए। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर के लिए कंडीशन थी आर एल प्लस आर आई, ये कभी पूछा है। और ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर के लिए क्या है, पी मैक्सिमम वी स्क्वायर इंटू आर एल। कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो गया, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो गया। ये फार्मूला याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको पूछा है। अब आता है इफिशियंसीज की बात कर लेते हैं थोड़ा। क्या इफिशियंसी की अगर हम बात करें, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर एल, इनपुट पावर आई स्क्वायर आर एल प्लस आर आई इंटू 100। तो क्या इसमें हम लोग जानते हैं आर एल प्लस आर आई होगा, आई स्क्वायर आर एल आई स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 2 आर एल, 200 रखना चाहे तो 100 मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। आई स्क्वायर काटते तो आर एल से नहीं आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट गया, तो आर एल से आर एल कट जाएगा। तो इफिशियंसी क्या बचा, 1/2 इंटू 100, ये 50 हो जाएगा। इफिशियंसी हमारी कितनी है, 50%। इफिशियंसी हमारी कितनी है, 50%। इफिशियंसी हमारी कितनी है, 50। इस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में इफिशियंसी कितनी जाती है, 50%। नोट डाउन कर लीजिए। परसेंट का इंटू 100 से गुड़ाया 1/2, ये इसे करो 0.5। 50% चाहे सेम वैसे होगा, चाहे 100 हटा सकते हो इफिशियंसी का। 100 मान लो हमने हटा लिया, तो 1/2 0.5 इंटू 100, 50% इफिशियंसी आ गई। अगर 1/2 करते, मान लो हम 100 हटा देते हैं, सिर्फ 1/2 करते तो कितना आता है, 0.5। अगर ये परसेंट में करना है तो 50। ऐसे करो, या तो इसको 100 हटा दो, 100 हमने यहाँ से मान लीजिए हटा दिया, यहाँ से 100 हटा दिया, तो हमारा कितना है। नहीं आप लोग को सोचोगे कि यहाँ से करो 1/2, तो कितना है 0.5। तो इफिशियंसी इक्वल टू 100, अगर परसेंट 100 करें तो 0.100, तो 50%। इफिशियंसी कितनी है, 50%। कन्वर्ट करने का भी तरीका है, चाहे सीधा लिख दो चाहे नहीं। इफिशियंसी कितनी आई, 50%। देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए कंडीशन क्या था, लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर को हम लोग का 20 का 4 आर एल,
और इफिशियंसी क्या होगी 50%। उस कंडीशन में हमारी इफिशियंसी क्या होगी 50% होगी। समझ गया होगी, इफिशियंसी क्या होगी 50%। नोट डाउन कर लियो, ओके, नोट डाउन कर लो। अब हम लोग आगे चलते हैं। लोड वोल्टेज, लोड वोल्टेज क्या होगा, थोड़ा लोड वोल्टेज भी जान लेते हैं। लोड वोल्टेज, अगर हम लोड वोल्टेज की बात करें तो लोड वोल्टेज क्या होगा V इक्वल टू वी एल इक्वल टू आई इंटू आर एल जानते हैं। V अपान आर एल प्लस आर आई, ये करंट की वैल्यू है, इंटू आर एल। वी आर एल प्लस आर आई तो टू आर एल कर देते हैं। इंटू आर एल से आर एल कैंसिल हो गया तो वी बाई टू। लोड वोल्टेज कितना हो गया वी बाई टू, मतलब लोड वोल्टेज आधा हो जाता है। लोड वोल्टेज कितना हो गया वी एल वी बाई टू। तो इस कंडीशन देखो, अब सारे फार्मूला निकालने के बाद क्या क्या कंडीशन निकला। पहला हमारा निकला कि कंडीशन क्या होनी चाहिए। पहला हमारा कंडीशन क्या था, लोड रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। उसके बाद मैक्सिमम पावर क्या था पी मैक्स वी स्क्वायर इंटू ओवर आर एल, यही था, सेम यही था लगभग। और कंडीशन मैक्सिमम पावर और इफिशियंसी कितने था 50% था। और लोड वोल्टेज, लोड वोल्टेज कितना था वी बाई टू। तो सब सारे इसमें से देखो, इसमें से ये पूछा है, ये पूछा है, आज तक इफिशियंसी नहीं पूछा है। तो जो नहीं पूछा वो उसको इम्पॉर्टेंट मान लीजिए, हो सकता है आ जाए। लोड वोल्टेज नहीं पूछा, लोड वोल्टेज ये दो ज़्यादा पूछा है टेंस में। आर एल इक्वल टू आर आई, कंडीशन क्या होनी चाहिए, अब इसका हो रहा है। तो आप लोग अच्छे से लिखिए, और सारा हमने कंडीशन लिखा दिया क्या इनमें होना चाहिए। तो आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मतलब शेयर कीजिए। थैंक्स।